हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आप सबको वाईटी से टेक्निकल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो अब सीयूईटी के एग्जाम में 5 दिन से भी कम समय बचा हुआ है, इसलिए आज हम लोग कॉमन यूनिवर्सिटी ऑफ इंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू फॉर सीयूईटी 2023 को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। तो चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक सीयूईटी का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टोल्यूइन इन अ सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विथ एक्वस KOH यील्ड। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर हम लोग टोल्यूइन का जो है वो रिएक्शन करा दें क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का हम लोग फर्दर रिएक्शन करा दें एक्वस KOH के साथ, तब कौन सा जो है कंपाउंड हम लोग को मिलेगा, प्रोड्यूस होगा। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ऑर्थो क्रिसोल बनेगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि मेटा क्रिसोल बनेगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 2,3 डाइहाइड्रोक्सी टोल्यूइन बनेगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बेंजाइल अल्कोहल। अब बेंजाइल अल्कोहल कैसे होगा तो इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को बोला था टोल्यूइन, तो यहाँ पे हम लोग टोल्यूइन ले लिए। अब टोल्यूइन का रिएक्शन कराने बोल रहा था क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे हम लोग क्लोरीन ले लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी HNU। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, यानी यहाँ पे जो CH3 है यहाँ से जो है वो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहाँ पे Cl2 में जो है वो एक क्लोरीन जो है यहाँ से अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है वो बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। अब ये जो हमारा बेंजाइल क्लोराइड है इसका कह रहा है कि फर्दर रिएक्शन करवाइए एक्वस KOH के साथ। अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन है, कार्बन के मुंडी के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ हमारा केप जो है सो मेटल है तो इसके ऊपर पॉजिटिव और OH के ऊपर नेगेटिव। अब प्लस माइनस में तोड़ दिए, इसको ले जाकर जोड़ दीजिए तो यहाँ प्लस माइनस जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज। ये जो हम लोग के सामने कंपाउंड दिया हुआ है, कह रहा है इस कंपाउंड का जो है वो IUPAC नेम क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात बता दें कि आपका CUET के एग्जाम में जो है वो IUPAC नेम से जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है, लॉक कर लीजिए, ताला लगा लीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 1 मिथॉक्सी 1 मिथाइल इथेन, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल इथेन, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि नॉट। अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन का कंटीन्यूअस चेन बना लेंगे। तो ये बना लिए हम लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। अब यहां से हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो इसको हम 1 नंबर दे दिए, इसको जो है 2 नंबर दे दिए, और इसको जो है वो 3 नंबर दे दिए। अब यहां से हमारा ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, जो हमारा कार्बन चेन से बाहर हो गया। तो सबसे पहले लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ये मिथॉक्सी है, और ये कितना नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है। तो यहाँ पे लिख दिए 2 मिथॉक्सी। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो 3 के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यानी 2 मिथॉक्सी प्रोप एन। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल्स विद हेलोजन एसिड। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है अल्कोहल का, उसका कह रहा है अगर हम रिएक्शन करा दें हेलोजन एसिड के साथ तो इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अल्कोहल ले लिए, अल्कोहल को हम लोग ROH से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग इसका रिएक्शन करा दें हेलोजन एसिड यानी HX के साथ, तो अगर हम लोग इसका बॉन्ड को डिसोसिएट करें तो हमारा R जो है, R क्या होगा, कार्बन का चेन होगा, तो R के मुंडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा OH है इसके मुंडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद अगर हम लोग HX देखें तो HX के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और X के ऊपर नेगेटिव। तो अगर हम लोग यहाँ पे कार्बन के चेन को देखें यानी अल्काइल ग्रुप R को देखें तो R के मुंडी के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, यानी यहाँ से जो है वो कार्बोकैटायन बन रहा है। और हम लोग पढ़े कि जो कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, उसके बाद 1 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे ये जो हम लोग के पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा डिग्री कार्बोकैटायन जहां बनेगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर ऑप्शन नंबर ए देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग OH को हटाएं तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, ये जो हमारा कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना रहा है। अगर ऑप्शन बी को देखें तो यहाँ से अगर हम लोग OH को हटाएंगे तो ये जो हमारा कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, ये जो है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को देखें तो यहाँ से जो OH को हटाएंगे तो ये जो हमारा कार्बन है इसके मुंडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये जो हमारा है वो 3 डिग्री बनाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री वाला। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल यील्ड द करस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl एट अ रूम टेंपरेचर। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ये जो हम लोग के पास 4 अल्कोहल है, अगर ये चारों अल्कोहल को हम लोग कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करा दें एट अ रूम टेंपरेचर पर, तो कौन सा जो है अल्कोहल जो है वो सबसे फास्ट अल्काइल क्लोराइड देगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये जो रिएक्शन है ये हमारा ल्यूकास टेस्ट है, और जो ल्यूकास टेस्ट होता है वो सबसे फास्ट जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल में देता है। अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा वही सबसे फास्ट
अल्काइल क्लोराइड देगा एट अ रूम टेम्परेचर पे। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देखें तो यहाँ पे फिर से OH को हटाएंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव, ये हमारा 1 डिग्री हो गया। अगर बी को देखें तो इसको OH को हटाएंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव, ये हमारा कितना 2 डिग्री हो गया। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को देखें तो यहाँ पे OH को हटाएंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव, ये भी हमारा 1 डिग्री हो गया। अगर ऑप्शन नंबर हम लोग डी को देखें तो यहाँ पे हम लोग अगर OH को हटाएंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव, ये हमारा कितना डिग्री हो गया 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो सबसे फास्ट अल्काइल क्लोराइड जो है वो ऑप्शन नंबर डी देगा, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि टोल्विन रिएक्ट विद अ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड गिव्स ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड्स, द रिएक्शन इज। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर हम लोग टोल्विन का रिएक्शन कराते हैं हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड के साथ, तो वहां पे जो है वो ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड हम लोग को मिलता है, ऑब्टेन होता है। तो इनमें से कौन सा रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो परफॉर्म करेगा। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी को देखें तो ऑप्शन नंबर बी कहता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी को देखें तो ये कहता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि नॉट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो परफॉर्म करता है, शो करता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, कि इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का करेक्ट एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम लोग ये पता होना चाहिए कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जो है वो टोटल 2 होता है। एक हमारा होता है श्वार्ट्ज रिएक्शन और दूसरा होता है फिंकल-स्टाइन रिएक्शन। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देखें तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा देता है सोडियम आयोडाइड के साथ, और यहाँ से जो है वो RI यानी आइडो अल्केन बन रहा है एज अ मेन प्रोडक्ट, और NaX जो बन रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिएजेंट को देखें तो सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन हम लोग पढ़े हैं, ये हमारा होता है फिंकल-स्टाइन रिएक्शन, और ये हमारा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन एग्जांपल भी है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। यहाँ पे ये जो 4 कंपाउंड दिया हुआ है कह रहा है इसको अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा डेंसिटी है वो डिपेंड किस पे करता है। तो जो हमारा डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट का, यानी जिसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका डेंसिटी भी वो सबसे ज्यादा होगा। अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ये जो है इसमें सिर्फ एक बेंजीन का रिंग है। अगर ऑप्शन नंबर बी को देखें तो यहाँ पे एक बेंजीन के रिंग में जो है एक क्लोरीन अटैच है। अगर ऑप्शन नंबर सी को देखें तो यहाँ पे एक बेंजीन है और 2 क्लोरीन अटैच है। अगर ऑप्शन नंबर डी को देखें तो यहाँ पे एक बेंजीन है और एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन अटैच है। अब हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इंक्रीज करता है, यानी अगर यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में देखें तो अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, यानी फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का होता है, उससे ज्यादा ब्रोमीन और सबसे ज्यादा आयोडीन का होता है। तो यहाँ पे जो है वो एक ब्रोमीन है, उसके बाद एक क्लोरीन है, और ये सबके पास जो है वो सिर्फ क्लोरीन है, इसके पास एक क्लोरीन है, इसके पास एक भी नहीं है, यानी सबसे कम जो है वो बेंजीन रिंग का होगा, यानी सबसे कम जो है वो ए का होगा, उसके बाद जो है वो बी का होगा, उसके बाद सी का होगा, और सबसे ज्यादा जो है वो डी का होगा। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव्स रेसेमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH आयन। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो रेसेमिक मिक्सचर प्रोडक्ट देगा जब हम लोग OH आयन से रिएक्शन कराएंगे। अब यहाँ पे रेसेमिक मिक्सचर प्रोडक्ट वही देगा जो कायरल कार्बन होगा। अब हम लोग यहाँ पे तीनों ऑप्शन में चेक करेंगे एक एक करके, यहाँ पे जो कायरल कार्बन होगा वही रेसेमिक मिक्सचर देगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाल वाला कार्बन है इसके एक वैलेंसी में जो है वो ब्रोमीन लगा हुआ है, दूसरे वैलेंसी में हाइड्रोजन लगा हुआ है, तीसरे वैलेंसी में CH3 यानी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और चौथे वैलेंसी में C2H5 यानी इथाइल लगा हुआ है। तो ये जो हमारा लाल वाला कार्बन है इसके चारों वैलेंसी में अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है। जब अलग अलग ग्रुप रहता है यानी चारों वैलेंसी में अलग अलग ग्रुप रहता है तो उसको हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। तो जो कायरल कार्बन होगा वही रेसेमिक मिक्सचर प्रोडक्ट देगा, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को चेक करें तो यहाँ पे ये जो हमारा लाल वाला कार्बन है इसके एक वैलेंसी में मिथाइल लगा हुआ है, दूसरे वैलेंसी में भी मिथाइल लगा हुआ है, यानी दोनों वैलेंसी जो है वो सेम है, यानी दोनों वैलेंसी में सेम जो है वो ग्रुप लगा हुआ है। जब सेम ग्रुप रहता है तो उसको हम लोग कायरल कार्बन नहीं कहते हैं। जब कायरल कार्बन नहीं होगा तो वो रेसेमिक मिक्सचर प्रोडक्ट नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को चेक करें तो ये जो हमारा लाल वाला कार्बन है इसके एक साइड लगा हुआ CH3, दूसरे साइड में CH3, यानी दोनों वैलेंसी में जो है वो सेम ग्रुप है। जब सेम ग्रुप रहेगा तो वो कायरल नहीं होगा, जब कायरल कार्बन नहीं होगा तो वो रेसेमिक मिक्सचर प्रोडक्ट नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कहता है कि ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विल अंडरगोज SN1 रिएक्शन मोर रेडियली। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है वो सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन को जो है वो परफॉर्म करेगा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे CH3 का होल थराइस है, उसके बाद एक कार्बन लगा हुआ है और उस कार्बन में जो है वो एक फ्लोरीन ग्रुप अटैच है। उसके बाद अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को देखें तो ऑप्शन नंबर बी में भी जो है वो CH3 का होल थराइस है, उसके बाद एक कार्बन है और उस कार्बन में जो है वो एक क्लोरीन ग्रुप अटैच है। उसके बाद अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को
को देखें तो ऑप्शन नंबर सी में भी जो है वो CH3 का होल थरास है, उसके बाद एक कार्बन है और उस कार्बन पे जो है वो एक ब्रोमीन ग्रुप अटैच है। उसके बाद अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को देखें तो यहाँ पे भी जो है वो CH3 का होल थरास है, उसके बाद जो है वो एक कार्बन है और उस कार्बन में जो है वो एक आयोडीन ग्रुप जो है वो अटैच है। अब हम लोग को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा SN1 रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है। तो जो हमारा SN1 रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा जो है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन में होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद जो है वो 1 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक करके ये जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ पे जो है वो हमारा ये जो बीच वाला कार्बन है, इस कार्बन में जो है वो CH3 ग्रुप जो है वो अटैच है, वो भी 3 ठोक लगा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किए, एक हम यहाँ पे बीच में कार्बन ले लिए। अब इस कार्बन में जो है वो CH3 ग्रुप को 3 बार जो है वो अटैच कर दिए। उसके बाद यहाँ पे जो था एक फ्लोरीन लगा हुआ था, तो यहाँ पे जो है वो एक हम यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिए। अब ये जो हमारा बीच वाला कार्बन है ये कितना डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन इसलिए क्योंकि ये जो हमारा बीच वाला कार्बन है ये 3 कार्बन से जो है वो डायरेक्टली अटैच है, इसलिए ये कार्बन जो है वो 3 डिग्री कार्बन है। अब इसी तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर बी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके साथ फिर से CH3 ग्रुप जो है वो अटैच है, वो भी 3 बार। तो यहाँ से फिर से हम CH3 ग्रुप को अटैच कर दिए, वो भी 3 बार अटैच कर दिए। उसके बाद अगर हम लोग चेक करें तो ये जो हमारा बीच वाला कार्बन है ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है। अब 3 डिग्री कार्बन इसलिए क्योंकि ये जो कार्बन बीच वाला है इसके साथ जो है वो 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो ये भी हमारा कार्बन 3 डिग्री कार्बन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब उसके बाद जो है वो हम लोग ऑप्शन नंबर सी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर सी का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में देखें तो यहाँ पे भी एक कार्बन है, उसके साथ जो है वो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, वो भी 3 बार। तो यहाँ पे फिर से हम एक कार्बन ले लिए, उसके बाद जो है वो CH3 ग्रुप को अटैच कर दिए, वो भी 3 बार। उसके बाद एक ब्रोमीन था, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिए। उसके बाद अगर हम लोग इस कार्बन को देखें तो ये भी 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये भी 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ये कार्बन है इसके साथ फिर से CH3 ग्रुप अटैच है, वो भी 3 बार। तो फिर से यहाँ पे CH3 ग्रुप को अटैच कर दिए, वो भी 3 बार। उसके बाद हमारे यहाँ पे आयोडीन था तो आयोडीन लगा दिए। उसके बाद अगर हम लोग इस कार्बन को देखें तो ये भी हमारा 3 डिग्री कार्बन है। अब 3 डिग्री कार्बन इसलिए क्योंकि 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि ये जो हमारा ये चारों ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में जो हमारा चारों कार्बन है, ये चारों कार्बन जो है वो 3 डिग्री कार्बन है। अब यहाँ पे जो है वो सब 3 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पे जो है वो डिग्री से डिसाइड नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, अब हम लोग जो है वो यहाँ पे लिविंग ग्रुप से डिसाइड करेंगे। अब लिविंग ग्रुप यहाँ पे कौन कौन है हमारा, इसमें जो है वो आयोडीन है, इसमें ब्रोमीन है, इसमें क्लोरीन है और इसमें फ्लोरीन है। अब यहाँ पे अगर हम लोग नोट वाली पॉइंट क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड को देखें तो यहाँ पे जो है वो फ्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है और आयोडीन लगा हुआ है। तो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है वो बॉन्ड का लेंथ जो है वो बढ़ता है। तो अगर बॉन्ड का लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाएगा, बॉन्ड जो है वो जल्दी टूटेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। सबसे बड़ा साइज किसका होगा, आयोडीन का। तो सबसे पहले जो है वो आयोडीन जो है वो कार्बन और आयोडीन में जो है वो आयोडीन सबसे पहले छोड़ के निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो है वो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप जो है वो आयोडीन होता है। इसलिए यहाँ पे जो है वो आयोडीन वाला जो है वो सबसे फास्ट एसिड रिएक्शन जो है वो शो करेगा। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मन करे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमसे जरूर जुड़ें। हम कोशिश करेंगे आपकी तैयारी को मजबूत करने का। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।